अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज सौते रमज़ान नशरियात के इस सेगमेंट आवाज़ दोस्त में, जैसा कि हमने कल अर्ज़ किया था कि मसनवी मौलाना रूम की रोशनी में दर्स तसव्वुफ़ व तरबियत की एक सीरीज़ इंशाअल्लाह रोज़ रमज़ान के सहर में और बाज़ औक़ात अफ्तार के वक्त भी इंशाअल्लाह पेश की जाएगी। तो आज उस सिलसिले की दूसरी किस्त आपके सामने पेश करते हैं। कल जहां बात ख़त्म की थी वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। तो मौलाना बांसरी की जो अंदरूनी कहानी है उसको सुनाते हुए, शेरों में रकम करते हुए, और ये सारा शेर चूँकि सारा मजाज है तो आपने लिटरल यानी लुग़वी मानी नहीं लेने, ये आपको कल भी ये बात बता दी गई थी। तो ये सारा इसमें तशबीह है, इस्तिआरा है, किनाया है, तारीद है और सिमिली है, मेटाफर है, एलेगरी है। तो ये सारे फिगरेटिव सेंस में और मेटाफोरिकल सेंस में आपने ये तमाम अल्फाज को और इनके मानी को लेना है। तो तशबीह और इस्तिआरा की ज़ुबान में वो फरमाते हैं कि सीना ख्वाहम शरह शरह असफ़िराक थाबिगुयम शरह दर्द इश्तियाक, कि वो बांसरी ये कह रही है या रूह जो है वो यहाँ आकर बात कर रही है कि भाई मुझे वो सीना चाहिए जो दर्द से, गम फ़िराक से और मौला के फ़िराक को महसूस करे और उसको ये इदराक हो कि हम मौला से दूर हो चुके हैं और इस आलम नासूत में, इस आलम मादियात में जो है हम एक सिफलियत में, एक पस्ती में हम गिर चुके हैं। चूँकि ये सूरह आराफ में हमें बताया गया था कि जो कि अगले मसनवी के शेर में भी आ रहा है, सूरह आराफ की आयत नंबर 172 है, 172, जिसमें बताया गया कि इंसान की जो रूहें थीं, इंसानों की तमाम की, उनको अल्लाह ताला ने वहाँ पे जमा फरमाया आलम अरवाह में, और वहाँ पे उनसे एक मीसाक लिया था, मीसाक अरवाह हुआ था। वो आयत यूँ है, आयत नंबर 172 172, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। यानी और याद कीजिए कि जब आपके रब ने तमाम औलाद आदम की पुश्तों से उनकी नस्ल निकाली, ये रूहों में हो रहा था, आलम अरवाह में, और उनको उन्हीं की जानों पर गवाह बनाया, और फिर उन अरवाह से मुखातिब होते हुए फरमाया या इस्तिफ़सार किया, रब ताला ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो उन सब रूहों ने वहाँ पे बैक आवाज़ होके कहा बला, क्यों नहीं मौला, तू ही तो है, तेरे सिवा कौन है। क्योंकि वहाँ दीदार विसाल था, मुकालमा था और एक तर्ज का मुशाहिदा था। तो वहाँ चूँकि कुर्ब था, विसाल था, मुशाहिदा था, तो ईमान और यकीन और जज्बा और मोहब्बत, इश्क वो अपने उरूज पर थी, किसी और रंग में थी। तो सब ने बैक पर तस्दीक की और कहा। लेकिन जब उन्हीं रूहों को यहाँ जिस्मों के पिंजरों में मुक़य्यद करके इस आजमाइश की दुनिया में लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ पे जब ये खल्क़े मौत व हयात के इस कशमकश के आलम में भेजा गया, तो यहाँ बहुत सी रूहें जो है उस वादे को और उस मुकालमे को, उस गुफ्तगू को, उस मजलिस को, उस मीसाक को यहाँ पे गफलत में फरामोश कर बैठी। जिसको मौलाना रूम ने अपने शेर में कहा ना कि रूहाए केस खफस हा रस्तान अंबियाओ रहबर शाइस्तान। कह रहे रूहें जो हैं वो जिस्मों में कैद करके, जिस्मों के पिंजरों में मुक़य्यद करके यहाँ इस आलम नासूत में माँ बाप के पेटों से और एक तरीक़ा तवल्लुद के ज़रिए से यहाँ पे बरामद की जाती रहीं, की जाती हैं। इस इंसानी जो बशरी दुनिया है, आलम नासूत की, ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है, फ़िज़िकल वर्ल्ड, यहाँ पे तो फिर होता क्या है कि बहुत से लोग, चूँकि रूहें तो वहाँ से आई हुई थी, वहाँ का पता भूल जाती हैं, वहाँ का नाम नक्शा सब भूल जाती हैं, वहाँ के मामलात, और यहीं पे मस्त हो जाती हैं। फिर क्या होता है, अम्बिया और रहबर शाइस्तान, अम्बिया और औलिया, अम्बिया और सुलहा सालिहीन, ये दो तबके हैं जिन्होंने अपनी रूहों को शाइस्ता कर दिया। इन ये जो सलासिल थे, ये जो यानी ये जो कैद थे जिसमें ये जकड़े गए थे, इन कैदों से उन्होंने रिहाई पाई, रिहाई हासिल की। तो अब इसी को आगे मौलाना फरमाते हैं
हर कसी को दूर मांद अज अस्ल खैश, बाज जूयद रूज गौरे वस्ल खैश। कह रहे हर शख्स, आप दुनिया में तजर्बा करते हैं कि कोई शख्स अगर अपने वतन मालूफ से, अपने जो उसका जिस देश में उसकी बर्थ पैदाइश होती है और जहाँ पे वो बचपन अपना गुजारता है, जब उस शहर को या उस मुल्क को छोड़ के चाहे बरज़ा व रग़बत जाए या बामर मजबूरी वहाँ से बेदखल किया जाए, लेकिन बाहर सूरत जब वो वहाँ से दूर हो जाता है और परदेश में चला जाता है तो उसको अपना देश जो है वो याद ज़रूर आता है। जिस तरह हर इंसान को अपना देश याद आता है और वतन मालूफ की याद सताती है, इसी तरह जो रूह है जब वो उस आलम अरवाह से यहाँ एक अल्लाह ताला से एक गुना दूरी और फासले और हिजाब की दुनिया में आ गई, तो अब क्या ये भी उस क़ुर्बत के और उस मोहब्बत के जो मनाजिर थे और वो जो अपना वक्त जो उस पर गुज़रे थे, खूबसूरत साआतें, ये उनको याद करके तड़पती है, रोती है, फड़कती है। फिर आगे फरमाते हैं मन बहर जमईयत नौलों शुदम, जुफ्त खुश हौलों बद हौलों शुदम, हर कसे जन्न खुद शुद यार मन वज दरून मन नजुस्त असरार मन। कह रहे मैं हर किस्म की यानी फिर मैं इस दर्द दिल की जो दवा है, इसका दवा दारू ढूंढने के लिए और इस मर्ज से शिफायाबी के लिए मैं फिर हर नेक व बद सोहबत में, मजलिस में, हर तंजीम, जलसे, फ़िरके, मसलक और हर रूह की या आखिरत की बात करने वाली हर आवाज़ के धोखे में, हर अच्छे बुरे, नेक व बद और सच्चे झूठे सब के पास गया। हर जमात, हर तबका, हर मसलक, हर फ़िरके की मैं गया कि पता नहीं कहाँ से मुझे दवा मिल जाए। कोई वो कहते हैं ना कि कुछ हाल न मेरे दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा। वो बेचारे को महरम राज जब रूह को नहीं मिलता और इंसान तड़पता है, फड़कता है, तो तलाश हक में जो है वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके अपनी तबा आजमाई करता है कि कहाँ से मेरी दर्द की दवा मिले। तो वो खुशहालों के पास गया और बदहालों के पास गया। अब यहाँ से खुशहाल से मुराद जो है वो दुनियावी खुशहाल या मुतमव्वल साहिब सरवत अफराद मुराद नहीं है, और बदहाल से मुराद गरीब मजबूर लोग नहीं है। चूँकि ये शायरी है और मैंने पहले अर्ज़ किया जैसा कि इसमें सारा तशबीह और इस्तिआरा है, तो यहाँ खुशहाल से मुराद साहिबान हाल हैं, साहिब हाल लोग, सच्चे लोग, जो वाक़तन जिनके पास अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब और उन्होंने उससे अल्लाह और उसके रसूल से वो मीरास पाई है, हक़ व सदाकत की, अहले हक़, अहलुल्लाह, सुलहा लोग। और बदहालों से मुराद वो लोग हैं जो राहबरी के भेस में राहजन हैं, जो जेब कतरे हैं, ईमान के डकैत हैं, जो अपने आप को आखिरत का और वहाँ का रहनुमा बताते हैं, लेकिन अंदर से उनका कनेक्शन नहीं है, अंदर से खाली हैं, उनका मामला जो है वो फारिग है। और फिर उनके मिजाजों में एक बदखुल्की, बदमिजाजी, तंग नज़री, तंग जहनी और फ़िरका वारियत और फतवेबाजी और झगड़े, एतराज़, तनकीद ही तनकीद, लफ्ज़ी झगड़े और हर वक़्त के मसले, ये उनके अंदर रह जाते हैं बेचारों के अंदर। तो इसके मुकाबले में खुशहाल कौन? साहिब हाल लोग, जिन्होंने लफ्ज़ से नहीं, बोल से नहीं, बल्कि हाल से, अंदर के हाल से अल्लाह और उसके रसूल के दीदार और अनवार और तजलियात का मुशाहिदा किया, उसके कुर्ब को पाया और वहाँ की रहनुमाई वाक़तन करते हैं और दुरुस्त रहबर और रहनुमा हैं। अब उनके कुछ निशानियाँ हैं, चूँकि यहाँ उन्होंने एक फ़र्क, बेसिकली दो नाम लिए। तो ये कुरान शरीफ में जैसा कि फरमाया ना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, एक तरफ इजाबी और इस्बाती पहलू, दूसरी तरफ सलबी और इंतिफाई पहलू। एक का इंतिफा किया गया, एक से बचना है, और एक की तरफ आपको रग़बत दिलाई गई, उसको तमस्सुक, उसको पकड़ना है, उसका तमस्सुक इख्तियार करना है। तो उन दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है, उनकी अप्रोच में फ़र्क, उनकी तर्ज़ फ़िक्र में फ़र्क, उनकी दावत व तबलीग में फ़र्क, उनकी सोहबत व मुजालिसत में और उनके तर्ज़ तहरीर में, तकरीर में, गुफ्तार में, किरदार में, हरकात में, सकनात में और लोगों से डील करने में, रवैये में, हर चीज़ में आपको फ़र्क नज़र आएगा। थोड़ा सा फ़र्क देख लेते हैं कि वो क्या है। अब सूरतुल बकरा की आयत नंबर, चूँकि कुरान शरीफ का रमज़ान का महीना है, इसमें कुरान नाजिल हुआ, फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जिसमें क्या है, हिदायत की रहनुमाई करने वाली बय्यिनात हैं, यानी रोशन वाज़ेह निशानियाँ हैं खुदा की, हिदायत की, वल फ़ुरक़ान, और फ़र्क वाज़ेह करके दिखाया जाता है, तलबीस नहीं होती इसमें।
कितमान नहीं होता, खूब वाज़े करके दिखाया जाता है। तो उसी फुरकान को और उसी फ़र्क की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसी को इस्तेमाल करते हुए अब देखते हैं कि हमें आगे क्या फ़र्क बता रहा है। फरमा रहे अल्लाह ताला फिर इसी आयत में आगे कंटिन्यू, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए आसानी चाहता है, तुम लोगों के ऊपर आसानी का मामला चाहता है तुम्हारे हक़ में, और दुश्वारी नहीं चाहता। तो पता ये चला कि जो अल्लाह ताला की इस हिकमत को, इस सुन्नत पर अमल करते हुए मखलूक खुदा को, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी बताए, उनके लिए आसानी सोचे हर सूरत में, हर मामले में, जो उनके लिए युसर की बात करे और उसर से, तंगी से, झगड़े से, परेशानी से, मुश्किलात से बचाए, तो वही सही दाई इल्लाह होगा, वही उसकी दावत अल्लाह की तरफ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। अब इसी को बात को फर्दर सब्सटेंशिएट किया है सूरह निसा, जो कुरान शरीफ की चौथी सूरत है, उसकी आयत नंबर 28 में देखते हैं। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, युरीदुल्लाहु अन युख़फ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, कि अल्लाह ताला का इरादा ये है, अल्लाह ताला की चाहत ये है कि तुम पर तख़फ़ीफ़ करे, तुम्हारे बोझों को, तकलीफ़ों को कम करे, तुम पर से मुशक्क़त को, आर को, ज़िम्मेदारियों के बोझ को हटाए और तुम्हारे ऊपर आसानी करे। व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, क्योंकि वो जानता है कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर जो है बहुत कमज़ोर हो, ठीक है ना, और तुम खुद तो पैदा नहीं हुआ, तुम्हें तो तख्लीक किया, कि बनाया गया, और बनाने वाला कह रहा है कि तुम्हें बनाया गया कमज़ोरी के ऊपर, तो तुम इनहेरेंटली, इंट्रिंसिकली जो है तुम कमज़ोर बनाए गए हो, कमज़ोर डिज़ाइन किए गए हो, और इतना बोझ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो वो तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, तख़फ़ीफ़ चाहता है, तुम्हारे लिए मामलात में, इबादात में और तमाम अहकाम में, अवामिर व नवाही में, फ़राइज़ व वाजिबात में तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, चूँकि वो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारी कमज़ोरियों से, तुम्हारी मजबूरियों से वाकिफ़ है। सो जो बंदा उसके दीन की हिकमतों को जानता होगा, उसके मिजाज में आपको युसर मिलेगा, एतदाल मिलेगा, आसानी मिलेगी, फराखी मिलेगी, कुशादगी मिलेगी, तंगी नहीं मिलेगी, हरज नहीं मिलेगा। हरज और तंगी को अल्लाह ताला ने कंडेम किया, मज़मूम किया है। आयत नंबर 78 आई है सूरह हज की आखिरी आयत, फरमाया वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि तुम्हारे लिए उसने दीन में कोई तंगी नहीं रखी। सो पता चला कि वो खुशहाल लोग जो होंगे उनके मिजाज दीनी में, फ़हम दीन में तंगी नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, इखराज नहीं होगा, दाखिला होगा, रिजेक्शन नहीं होगी, एक्सेप्टेंस होगी, मुतनफ़र करना, बेजार करना नहीं होगा, मानूस करना होगा, दावत देना होगा, तरगीब देना होगा, मरगूब करके दीन को प्रेजेंट करना होगा, खुश शक्ल करके, काबिल अमल बता के प्रेजेंट किया जाएगा, अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी। यही सही बुखारी की हदीस नंबर 69 में भी यही मजमून बयान हुआ है। हदीस, अब थोड़ा सा जब हमने कुरान शरीफ की 3 नुसूस देख ली, अब देखते हैं हदीस में इस बारे में क्या हमें बताया गया। तो ये किताबुल इल्म है सही बुखारी की, और बाब नंबर 11 है, बाबु मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुहुम बिल मौइज़ति वल इल्मी कै ला यनफिरु। बाब इस बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अय्याम ख़ास मुकर्रर किए हुए थे वाज़ व नसीहत और इल्म की तरसील या इबलाग़ के लिए, तबलीग़ के लिए, मौइज़त नसीहत के लिए ख़ास नशिस्तें, ख़ास दिन मुकर्रर किए हुए थे। कै ला यनफिरु, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है ना वो अपने ऊपर बोझ समझने लग जाएं और मुतनफ़र हो जाएं, बेजार हो जाएं, सख्त ग्राम महसूस करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम, हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो लोग दीवाने थे, उनके इरशादात और फरामीन और अहकाम को बजा लाने में तो वो इतनी जल्दी करते थे और इतने मुश्ताक और इतने हरीस थे कि वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वज़ू के पानी जो कतरे गिरते थे उनको इतनी ज़मीन तक पहुँचने देते थे, उनको उठा के अपने मुँह पर मल लेते थे। और आप जब हज्जाम आपकी हजामत बना रहा होता तो वो आपके बाल मुबारक जो हैं उनको नहीं ज़मीन पे गिरने देते थे, इतने आपके मुश्ताक थे। उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी रियायत की, उनके लिए आसानी का मामला किया और अपनी सुन्नत वज़ा की, एक उसवा कायम किया ताकि रहती दुनिया के लिए एक सबक हो जाए, ताकि आप अपने मिजाज में, दीन में, फ़हम में, हिकमत अमली में, अपना जितना भी आपका जो तर्ज़ अमल है, ज़िंदगी का अपना मिनहज है, तर्ज़ फ़िक्र है, मुतमह नज़र है, उसमें वुसअत, युस्र, आसानी, कुशादगी, एतदाल को हमेशा मलहूज़ खातिर रखिए। हदीस सुनिए, हदीस नंबर 68 68, अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो इंतहाई मुज्तहिद सहाबी, फ़क़ीह, मुहद्दिस, उनका ये कहना है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुना, आगे हाशिया, आई यतआहदुना,
बिलमौइज़ति फ़िल अय्याम, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की वाज़ो नसीहत के लिए ख़ास अय्याम मुकर्रर फरमा रखे थे। कराहत अस्सआमति अलैना, मुबादा यानी इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उकता जाएँ, हम लोग थक जाएँ, तो हमारी तफन्नुन तबा को, हमारी कमज़ोरी तबा को आपने मलूज़ ख़ातिर रखा और हमारे लिए। लेकिन असल में तो हुजूर से तो किसी को खुदा न खास्ता सआमत यानी कि ये अपना उनके इब्लाग से, उनके वाज़ो नसीहत से तो होनी नहीं थी। सहाबा तो उनके आशिक थे, लेकिन मकसद ये था कि आगे सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उम्मत के मुज्तहिदीन, आइम्मा, मशाइख, उलमा के लिए एक नसीहत हो जाए कि वो जब दीन का इब्लाग करें तो उसमें इन सब चीज़ों की, इन तमाम हुकूक व आदाब की रियायत रखें। आगे हदीस नंबर 69 सुनिए। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ़िरू। फरमाया लोगो आसानी करो, यस्सिरू चीज़ों को आसान करके दिखाओ, मामलात को आसान करो, वला तुअस्सिरू और मामलात में, अहकाम में, अकायद में, चीज़ों में आसानी रखो, तंगी ना करो, वला तुअस्सिरू मुश्किल ना करो, वबश्शिरू और लोगों को बिशारत सुनाओ, आसानियाँ बताओ, खुशखबरियाँ बताओ, अल्लाह ताला की नेमत, रफ़त व रहमत, अज़मत, करामत, बुज़ुर्गी, करीमी, अफ़्व दरगुज़र, सुलह, ताबा अलैहिम और इस तरह के मज़ामीन बयान करो, लोगों में खुशखबरियाँ बयान करो, लोगों को अल्लाह ताला से मुतनफ़र ना करो, दीन से मुतनफ़र ना करो, बेजार ना होने दो कि भाई वो कहें कि दीन तो बड़ा ही मुश्किल है, इस पर तो अमल नहीं हो सकता और बड़े मुश्किल अहकाम आते हैं। वो दीन नहीं, वो आप का मिजाज ऐसा है खुदा न खास्ता। अगर आपने किसी तक ये इमेज ये अपना पहुंचा दिया तो उसमें आपकी जो हिकमत अमली है उसमें नक्स है। दीन में नक्स नहीं है, दीन तो कुशादा है, युसर पर मबनी है। दीन युसर पर, अदम हरज पर, और दीन में कोई हरज नहीं है, दीन में उसर तंगी नहीं है। दीन जो है वो उससे आज़ाद है, उससे आला है। इसी तरह देखो बाब नंबर 28 है किताबुल इल्म का, बाबुल गदब फिल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा यकरहु, यानी मौइज़त, तालीम, वाज़ो नसीहत में अगर कोई नागवार शे आ जाए तो उससे किस तरह से बचा जाए या उसको दूर किया जाए। तो ये यहाँ पे फिर वो साहबी फरमाते हैं, ये भी हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे मरवी है, फरमाते हैं कि क़ाल रजुल या रसूलल्लाह ला अकादु उद्रिकुस्सलात मिम्मा युतव्विलु बिना फलान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़लाँ शख्स जो है ना उसके पीछे तो हम लोग बाजमात नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते, इतनी तवील कर देता है वो किरात नमाज। फ़मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौइज़तिन अशद्द ग़ज़बन मिन यौमइज़। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं जब हुज़ूर ने सुना तो आप इंतहाई नाराज़ हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इससे पहले नसीहत करते हुए कभी भी इतना यानी कि आपको नाराज़ और यानी कि गज़ब में नहीं देखा था। जब आपने ये सुना कि लोगों को तंगी की जा रही है, उनकी ज़िंदगी में हरज किया जा रहा है, तो आपको बहुत नागवार गुजरा। और आपने क्या इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अय्युहन्नास इन्नकुम मुनफ़्फ़िरून, और नीचे हाशिया में लिखा हुआ है इन्न मिनकुम मुनफ़्फ़िरून, यानी ऐ लोगों तुम में बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी नादानी के सबब, कम इल्मी या कम फहमी के सबब दीन से लोगों को बेजार करने के बाइस बन रहे हैं, मुतनफ़्फ़र कर रहे हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे सहाबा, नेक नीयत थे, इखलास थे, उनमें सब कुछ था, लेकिन क्या अभी चूँकि हुक्म सामने नहीं आया था तो लाइल्मी में, नादानी में किसी ने तारीफ़ कर दी होगी कि इमाम साहब आपकी किरात बहुत अच्छी है, माशाल्लाह आपकी क्या आवाज़ है। बस वो इमाम साहब ने चाहा कि उसका कोई मुक्तदी खुश हो जाए, और जो वसी पैमाने पर जो दीगर लोग थे उनका मफाद उसके पेश नज़र नहीं रहा, तो किरात लंबी कर दी। बाज़ किरात अच्छे भी होते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या फरमाया, अय्युहन्नास इन्नकुम मुनफ़्फ़िरून, कि तुम लोगों को मुतनफ़्फ़र करने के लिए ये कर रहे हो। फ़मन सल्ला बिन्नास फ़ल्युख़फ़िफ़, बस आज के बाद जो शख्स लोगों के साथ नमाज़ पढ़े, यानी लोगों की अपना मुक़्तदा बने, इमाम बने, उसको चाहिए कि तख़फ़ीफ़ करे, यानी नमाज छोटी करे, किरात कम से कम करे। फ़इन्न फ़ीहिमुल मरीदा वद्दईफ़ा वज़ल हाजा, बेशक जो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनमें कोई बीमार भी होगा, उसमें कोई ज़ईफ़ कमज़ोर भी होगा, और उसमें कुछ ज़ुल हाजत यानी हाजत वाले लोग हो गए, किसी को बीवी के लिए, कोई बच्चों के लिए, औलाद के लिए, किसी को अपनी नौकरी की जगह पे पहुंचना होगा, किसी को अपने मालिक के लिए कुछ लेके आना होगा, किसी के घर के 10 काम होंगे, 100 काम होंगे, तो कोई हाजत वाला होगा, कोई मरीज़ होगा, कोई ज़ईफ़ होगा, कोई बच्चा होगा। तो लोगों की इन मामलात की रियायत किया करो, इन लोगों की जो परेशानियां हैं ज़िंदगी की उनको मलहूज़ ख़ातिर रखा करो, और अपने हर मामले में इन सब चीज़ों का जो है इनकी रियायत बरता करो। फिर एक हदीस नंबर देखें 3558 किताबुल मनाकिब है 3558, फरमाया हदीस तवील है, उसका मुतल्लिका हिस्सा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
युहिब्बु मुवाफ़क़त अहलिल किताबी फ़ीमा लम युअमर फ़ीही बिशैइन। वहाँ के हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल ये था कि किसी शे में, किसी मामले में अगर कोई नस्स सरीह वारिद नहीं हुई, कोई अमर या नहीं, कोई बिल्कुल क्लियर कमांडमेंट नहीं आई और मामला आपके इज्तिहाद पर छोड़ा गया है, मामले में आपको इख्तियार है, मामला अपनी अल-अस्लु फ़िल अशियाई अल-इबाहा, मामला अपनी इबाहत पर बरकरार है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मामलात में जिनमें कोई नस्स सरीह, कोई आयत, कोई वाज़ेह सरीह हुक्म वारिद नहीं हुआ कि यूँ करना है या नहीं करना, तो आपने उस मामले में क्या किया, उन मामलात में, जुमला मामलात में अहले किताब की यानी यहूद और ईसाइयों की मुवाफ़क़त इख्तियार की। जैसा वो करते थे, कल्चरल जो उनके था, उसी उर्फ़ को इख्तियार फरमाया, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कोई बड़े अजीब लोग हैं और बड़े कोई अपना कोई पता नहीं कोई अननेचुरल या सुपर नेचुरल किस्म के लोग हैं, तो उनको लगे कि हाँ भाई ये जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, ताकि वो आपकी दावत की तरफ अट्रैक्ट हों, उनको एक रग़बत और एक उनको अप्रोच करने में आसानी हो और आपकी चीज़ के अंदर, दावत के अंदर आपकी एक रैशनैलिटी और अपील नज़र आए, अट्रैक्शन नज़र आए, आप अनअट्रैक्टिव ना हो बल्कि अट्रैक्टिव हो जाए उनके लिए। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 3560 है इसी किताबुल मनाकिब की, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो इंतहाई आपकी महबूब ज़ौजा भी और बहुत बड़ी मुहद्दिसा, फ़क़ीहा, हज़ारहा अहादीस का ज़ख़ीरा और क़वाइद फ़िक़हिया आपसे जो है वो रिवायत होके आए हैं, वो फरमाती हैं अन्हा क़ालत मा ख़ुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन इल्ला अख़ज़ ऐसरहुमा। यानी फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मामलात में, दो कामों में इख्तियार दिया गया, तो आपने हमेशा उसका आसान तरीन जो पहलू था वो इख्तियार किया। दो में एक आसान था और एक कम आसान या मुश्किल, आपने आसान वाले को इख्तियार। दो अहकाम थे, एक दकीक अदक था और एक निस्बतन सहल था, आपने सहूलत को और आसानी को इख्तियार फरमाया। तो मिजाज नबुव्वत हमें क्या तालीम दे रहा है कि हम अपने मिजाज में अपने मुताल्लिकीन, मुरीदीन, मुसाहिबीन, मुतवस्सिलीन के लिए आसानी का मामला रखें। तो ये हदीस में हुज़ूर इस्लाम की सीरत के हवाले से, और फिर इसी हदीस को एक दफ़ा हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यह बाब नंबर 80 है किताबुल अदब का। तो यानी आदाब जो हैं, माशरे के, इंसानों के आदाब जो हैं, हुकूक जो हैं, हुकूकुल इबाद, अब वो बाब जब कायम किया तो उन्होंने तर्जमतुल बाब बनाया इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में, बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू, वही जो हमने हदीस पहले सुनाई थी, हदीस नंबर 68 और 69, उसको उन्होंने तर्जमतुल बाब बनाया कि हुज़ूर इस्लाम का ये कौल कि आसानियाँ करो और तंगियाँ न करो, इस बारे में फिर वो हदीस लेकर आए हैं। वाक़या है कि मतलब दो सहाबी थे, हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबी बुरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके दादा। तो उनके दादा को और मुआज़ बिन जबल दोनों को हुज़ूर इस्लाम ने भेजा यमन। तो फरमाया, अब दोनों को मुखातिब किया, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। अब चूँकि यहाँ पे ये दो लोग हैं तो मुखातब चूँकि दो हैं तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ, ए दोनों आसानियाँ करो, आसानियाँ करना, वहाँ जाके तंगी ना करना, तंगी की बात ना करना। वो बश्शिरा वला तुनफ़िरा, और खुशखबरियाँ सुनाना, खुशखबरियों की, बिशारत की, प्लेजेंट, जमालियाती, एस्थेटिक पहलुओं की बात करना, तंगी की, नागवार पहलुओं की बात ना करना। फिर आगे फरमाते हैं, फिर आगे तो इसी तरह यह हदीस फिर दोबारा हज़रत आयशा की आई कि मा खुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन क़त्तु इल्ला अख़ज़ ऐसरहुमा, कि हुज़ूर इस्लाम के सामने जब भी कोई मामला रखा गया तो आपने उसका जो आसान तरीन जो उस दोनों में से था उसको इख्तियार किया। फिर हदीस नंबर 6125 आई है, और हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू वसक्किनू वला तुनफ़िरू। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है और सही मुस्लिम में भी है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। फरमाया क्या है, लोगों आसानियाँ पैदा करो, आसानियाँ बांटने वाले बनो, तंगियाँ ना बांटो, मुश्किलात ना करो लोगों के लिए। वसक्किनू, और सुकून पहुँचाओ, तस्कीन पहुँचाओ लोगों को राहत पहुँचाओ, आराम पहुँचाओ। वला तुनफ़िरू, और उन्हें अपने तर्ज़ अमल से, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से बिल्कुल भी बेगाना और लाताल्लुक़ ना होने दो, उनको हमेशा इंगेज करके रखो। तो ये उनकी हिकमत अमली होगी कि जो खुश मिजाज लोग होंगे, खुशहाल लोग होंगे, साहिब हाल होंगे, औलिया अल्लाह अहलुल्लाह, वो इस हिकमत अमली पर, ये जितनी कुरान की आयतें हदीसें सुनाई, ये उनके अमल में होगा। उनके पास जब लोग आएंगे वो किसी का मसलक नहीं देखेंगे,
मज़हब नहीं देखेंगे, रंग नस्ल फ़िरका नहीं देखेंगे, और उसके साथ अपनी दोस्ती को, अपनी वफ़ादारी को कायम करेंगे, और उसको जितना उसका हो सकेगा उसको इतना इतना स्टेप बाय स्टेप, कतरा कतरा उसको आगे अपने साथ ऊपर लेके सालिहियत की तरफ, हिदायत की तरफ, नेकी की तरफ, बिशारत की तरफ, खुशखबरी की तरफ, कामयाबी, फलाह व फौज की तरफ उसको लेके चलेंगे ग्रेजुअली। तो वो फरमाता है कि मन बहर जमीयत नौलां शुदैम जुफ्त खुश हौलां बद हौलां शुदैम हर कैसे बरजन खुद शुद यार मन बस दरून मन जुस्तसरार मन। कह रहे हैं हर शख्स अपने गुमान के मुताबिक मेरा दोस्त बना, मुझे अपने जैसा गुमान किया और अपने तरफ घेरने के लिए, रग़बत करने के लिए कोई ना कोई दाना डाला। वस दरून मन न जुस्तसरार मन, लेकिन मेरे अंदर के गम को और अंदर की कहानी को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, बॉदर नहीं किया। फिर फरमाते हैं सिर्र मन नज़नौले मंदूर नीस्त लीक चश्मो गूश रो नूर नीस्त। कह रहे मेरा जो नाला था, गम था, वो मेरे यानी कि जो मेरा गम था, जो मेरा राज था, वो मेरे फरियाद में, नाले में छुपा हुआ था, आया था, उसके अंदर था, आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन किसी ने उसको नहीं समझा, क्योंकि किसी की आँख और कान में वो अल्लाह का नूर, वो नूर बातिन ही नहीं। तो कोई कैसे समझे? उसको समझने के लिए तो नूर बातिन चाहिए, और ये नूर बातिन किन लोगों को हासिल होता है? ये औलिया अल्लाह को हासिल होता है। ये नूर बातिन अल्लाह ताला ने अपने औलिया को, अपने दोस्तों को अता किया है। ये नूर बातिन अल्लाह ताला ने अपने औलिया को, अपने दोस्तों को अता किया है। और हदीस के अल्फाज हैं फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन। जी जनाब, ये सही बुखारी बाब किताबुर रिक़ाक़ है, सही बुखारी की, और किताबुर रिक़ाक़ में बाब नंबर 38 बाबुत तवादो, मशहूर हदीस है, बहुत मारूफ हदीस है, हदीस नंबर 6502 6502। इसके मुताल्लिक़ अल्फाज हुए हैं फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, कि जब मैं अपने उस बंदे को जो कुर्ब नवाफिल, कुर्ब फ़राइज़, तमाम वो जो दरजात हैं, मरातिब हैं मेहनत के, मुजाहिदे के, वो पूरे करते हुए जब वो मेरे वादी कुर्बत में, वादी मोहब्बत में दाखिल हो जाता है, और जब मैं उसको वादी विलायत में, मोहब्बत में कबूल कर लेता हूँ अपने हरीम नाज में, तो उसके बाद क्या होता है? मैं उसके कान बन जाता हूँ। कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, जिससे वो सुना करता है। अब कान तो उसी के होते हैं, लेकिन समात अंदर जो है, वो नूर समात जो है वो मेरी होती है। जब समात मेरी होती है तो सुझाई भी हक देता है, सुनाई भी हक देता है, और फिर ज़ुबान से निकलता भी हक ही है, जिसको मौला रूम कहते हैं ना कि गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बवद, गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बवद, के मर्द कामिल का, पीर कामिल का, वली कामिल का कहना, उसके मुंह से जो अल्फाज निकलना है, उसको सिर्फ ये नहीं समझना कि वो उसी के अल्फाज हैं, उसी के कलिमात हैं, नहीं, बल्कि वो तो बसा औकात ऐसा होता है कि वो अपने मर्ज़ी से, अपने इरादे से, चूँकि फ़ना होते हैं, फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिल्लाह के हाथ में होते हैं, तो उनके अंदर से फिर अल्लाह ताला के अम्र नहीं, और अल्लाह ताला के जो कलाम है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल से होते हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फैज़ की सूरत में उसके दिल से वो फैज़ान नबूवत, वो फैज़ान रिसालत जो है अब यहाँ से जारी होता है बज़ुबान इसके बज़रिया इस शख्स के जो मसनद इरशाद पर बैठा हुआ मुर्शिद कामिल होता है अपने वक्त का, और इसका कहना फिर गोया के अल्लाह का कहना होता है। अगरचे हल्क या गला तो ज़ुबान तो इसी की होती, गरचे अज़ हुल्क़ू में अब्दुल्ला बवत, यानी देखने में तो ज़ुबान और हल्क, गला, जिस्म जो है वो एक अल्लाह के बंदे का है, लेकिन उसके अंदर जो बोलना है, जो मैसेज है, वो डिवाइन है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, और फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। यानी अब जब वो देखता है तो उसकी निगाह में गर्ज नहीं होती, मुरीद की जेब पर, माल पर, मिलों पर नज़र नहीं, अब उसके दिलों पर नज़र होती है। तो ये लोग मिल वाले नहीं, दिल वाले लोग ढूंढते हैं, और नज़रें अपनी जो है उनकी जेबों पर नहीं, उनकी क़ुलूब पर, उनकी जबीनों पर नज़र रखते हैं कि ये कब अल्लाह के यहाँ सर्ब सुजूद हों, तस्लीम और रज़ा के पैकर हों, और अगली मंजिलों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूरी के लिए, और जो है वो बारियाबी के लिए इनको कब प्रमोट करके आगे भेजा जाए। तो ये होते हैं वो लोग कि कुन्तु वो बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, कि फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, और जब मैं उसकी आंख बन जाता हूँ तो फिर वो वही देखता है जो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, और जो मैं अपने ज़माने में काम लेना चाहता हूँ, विलायत का, फैज़ का, रूहानियत का, वो अब इसकी निगाह से, इसकी आंख से, और इसकी आंख से लोगों के दिलों का तज़किया करता हूँ, लोगों के बातिन की इस्लाह करता हूँ, और फिर
ये आँख जब किसी खुशनसीब पर पड़ती है तो वो जो इकबाल ने कहा था ना कि इलाही जिला देती है शम्म कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। और फिर एक और जगह इकबाल ने फरमाया इलाही सहर है पीरान खिरका पोश में क्या, इलाही सहर है पीरान खिरका पोश में क्या, कि एक नज़र से जवानों को राम करते हैं। फिर इनकी एक निगाह जब किसी नौजवान पर, उसके दिल पर पड़ती है तो वो भले जितना मर्जी बेलगाम हो, जितना मर्जी मुंह जोर हो, सरकश हो, इनके कदमों में बिल्कुल सरनिगूं हो जाता है और उसकी तहजीब नफ्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी आ जाती है, सर पे टोपी भी आ जाती है, अमामा दस्तार जो भी ज़रूरत होती है, और उसका हुलिया ज़ाहिर बातिन जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के रंग में रंगना शुरू हो जाता है। और इश्क़ इलाही के, फ़ुयूज़ात इलाही के सलासिले तरीक़त के मशाइख़ जो बुज़ुर्गान दीन, बुज़ुर्गान शजरा हैं हमारे, उनके रंग में रंगना और उनके काम का अब ये आला बनने लग जाता है। फिर ये उनके काम का आला बन जाता है कि बैठता तो ये है किसी जगह पर, मगर इसके अंदर से काम जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का लिया जा रहा होता है। बैठता तो ये किसी जगह पे है, किसी शहर में, लेकिन इसके अंदर से काम जो है वो ख्वाजा शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो मिशन इसके ज़रिए से लिया जा रहा होता है। ख्वाजा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उनका लिया जा रहा था। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का काम इससे लिया जा रहा होता है। तो ये अपने वक्त का आरिफ बिल्लाह होता है, अपने वक्त का वासिल बिल्लाह होता है और अपने वक्त का मूसिल बिल्लाह होता है, और अल्लाह से विसाल और ईसाल और इत्तिसाल की जो अपना जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहा होता है। फिर आगे फरमा वयदहुल्लती यब्दिशु बिहा, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो तो इस तरह के बहुत सारे मुल्ला रूम के अशार हैं। मुल्ला रूम फरमाते हैं कि शेख को यंजुर बिनूरिल्लाह बूत अज निहायत दर नखस्त आगाश, कि शेख को यूँ ना समझना कि शेख तो इस्लामाबाद में है जी, दरबार अलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर में है, आस्ताना खैरिया इस्लामाबाद में है, और हम अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, कनाडा में हैं। तो जब उनसे मुलाकात होगी, जब वो हमारे यहाँ आएंगे, जब हम उनके यहाँ जाएंगे, तो ही उनको हमारा हाल पता चलेगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मौलाना रूम कहता है कि शेख जो है उसके पास वो नज़र है जिसको हदीस में कहा कि कुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और उसके पास वो निगाह है, दूरबीन है, अज़ निहायत दर नखस्त आगाश, कि जब तू उससे पहली दफ़ा मिला था तो वो तेरे अव्वल से लेकर तेरे आखिर तक की तमाम मनाजिल को जान गया था, और वो समझ गया था कि तेरी किस तरीक़ पर, किन खतूत पर तेरी तरबियत को करना है और तुझे किस रास्ते से कहाँ तक पहुँचाना है। वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, और फिर मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। अब बज़ाहिर फ़िज़िकली पाँव तो उसी के होते हैं, लेकिन उन पाँव में लग़ज़िश नहीं आती, उसके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आती। दुनिया परेशान हो जाती है, कोरोना है, फ़लाना है, डिगाना है, दुनिया खौफज़दा, अज़ाब आ गया, यूँ हो गया, तू हो गया, भाई अब यूँ होने वाला है फ़लाना। मगर ये लोग बड़े साहिबान इस्तिक़ामत होते हैं, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून होते हैं, अपनी जगह पे कायम दायम होते हैं। वो जो इकबाल ने कहा था कि अता असलाफ़ का जज्बे दरूँ कर, शरीके ज़ुमरे ला यहज़नूं कर, खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहब जुनूं कर। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वो बेखौफी, बेहुज़नी और इस्तिक़लाल, अज़्म, अज़ीमत, इस्तिक़ामत अता फ़रमाई होती है कि ये न सिर्फ़ ख़ुद तवक्कुल का और रिज़ा का और तयक्कुन का बैंक होते हैं, कन्विक्शन और रिज़ॉल्व का, बल्कि अपनी मजलिस में आने वाले लोगों को भी ज़ईफ़ुल एतिक़ादी से और इज़्मिहलाल जो उनके अक़ीदे में हो, उनके तसव्वुरात में हो, उससे इनको निखारते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनको बुलंद करते हैं, उनको मज़बूत मोमिन बनाते हैं, उनके ईमान को, इत्क़ान को, तवक्कुल को, तक़वा को, तहारत को और उनके ताल्लुक़ बिल्लाह को, दिल की जमइयत को, निस्बत तौहीद को उनके अंदर पुख्ता करते हैं। फिर आगे फरमाया व इन सअलनी लअतियन्नहु, और जब ऐसा बंदा मुझसे सवाल करता है तो ये मुमकिन नहीं कि मैं उसके सवाल को रद्द कर दूं। तो चूँकि मैं हमेशा लअतियन्नहु, यहाँ पे जो है वो ताकीद का सरफ़ी लिहाज से जो नसीगा इस्तेमाल हुआ है,
दोहरी ताकीद, तो मैं ज़रूर अलबत्ता ज़रूर उनको उसको अता करता हूँ। तो यही वजह है कि लोग इनको बाबुल हवाइज और बाबु कदाइल हवाइज समझ के इनके पास तवस्सुल के लिए आते हैं, इनका तबर्रुक इख्तियार करते हैं, इनके वसीले से दुआएं करते हैं और इनकी खिदमतों में हाज़िरी देते हैं कि इनकी दुआ से अल्लाह ताला दुनिया ही बना देगा, दीन ही बना देगा। गर्चे के मकसूद दुनिया बनाना नहीं है, मगर वो एक हीला है कि चलो किसी बहाने से बंदा अल्लाह के बंदे के दर पे आए और उसको फिर अल्लाह का बंदा उसके अंदर इखलास, सदाकत, तकवा, तहारत पैदा करता रहे और उसको मनाजिल तरीक़त पे तय कराते कराते ऊपर सुलूक इल्लाह और तलब इल्लाह के रस्ते पर, तरीक़ पर लिया। वला इन इस्ताअज़नी लउईदन्नहु, और अगर ये मुझसे किसी चीज़ से पनाह मांगे तो मैं ज़रूर उसको पनाह अता करूं और इससे उस नागवारी को दूर कर दूं जो इसके गिर्द जो है वो मंडला रही होती। तो ये सारे वो मकामात अता होते हैं फिर अल्लाह के वली को, और वो फिर अल्लाह के नूर से और उस फिरासत से देखता है और मामला फ़हमी और गहराई से, दिक्कत नज़री से, गहराई से मामलात का जायज़ा लेता है और फिर ऐसी रहनुमाई करता है लोगों की, किसी भी अच्छे बुरे, अगरचे वो है ना कि ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये ऐसा नहीं है कि जब अच्छा वक्त आया तो अच्छी अच्छी बातें अल्लाह और ज़िक्र और फ़िक्र और नातें और जलसे, और जब बुरा वक्त आ गया तो भाई मौत के खौफ से परेशान हुए। नहीं, फिर जब बुरा वक्त आता है तो ये ज़्यादा उभर कर निखर कर सामने आते हैं, इनका जौहर निखर कर आता है और ज़्यादा मुस्तैद और ज़्यादा जो है वो मुतवक्किल और मुतमक्किन नज़र आते हैं ये, क्योंकि ये लोग असहाब तमकीन होते हैं। मकाम तमकीन पर अल्लाह ताला ने इनको फ़ाइज़ किया होता है और तकवीनी क़ुव्वतें इनको अता की होती हैं, तसर्रुफ़ात, ख़ज़ानों की चाबियाँ इनको अता की होती हैं। हंज़ जानो जौज़ थन मस्तूर नीस्त, ली खसरो दीद जौ दस्तूर नीस्त। कहते हैं कि जान यानी रूह जो है वो जिस्म से दूर नहीं है और महजूब नहीं है, वो तो उसके साथ बाहम पैवस्त है। रूह जिस्म से जुदा नहीं की जा सकती और जिस्म रूह से जुदा नहीं किया, दोनों आपस में बाहम यकदिगर हैं। ली खसरो दीद जौ दस्तूर नीस्त। मगर आम तरीका, आम प्रैक्टिस यही है, आदत यही है और आम जो दुनिया का चलन है वो यूँ है कि एक आम आदमी को दीद जौ यानी रूह की बीनाई नसीब नहीं होती, उसे ख़बर नहीं होती कि मैं महज गोश पोश ये अंसर जिसमें अंसर ही नहीं हूँ, बल्कि एक पैकर नूरी, एक पैकर रूही भी मेरे अंदर है। लेकिन जिन लोगों की ये दिल बीना और ये निगाह बातिन निगाह बीना खुल जाती है, वो फिर अपने दर पर आने वाले साइलों को ये नज़र अता कर देते हैं, उसको उसकी ज़ात से, उसके बातिन से, उसको उसके सिर से आशना कर देते हैं और उसे बता देते हैं। जैसा कि वो एक बाज़ जो बचपन में किसी बतखों की या मुर्गियों की मजलिस में चला गया और उम्र भर उड़ना भूल गया, शिकार की खूब भूल गया, मुर्दार खाने लग गया और डिपेंडेंट हो गया। जब एक दिन उसकी माँ या उसका बाप जब काफ़ी अरसे के बाद उसको मिले, मौलाना रूम ने हिकायत बयान की, तो उसने कहा कि तू हमारा हमजिन्स से हमझोली है, तू यहाँ कहाँ फंस गया है, आज चल ऊंची फ़ज़ाओं पर, पहाड़ों की चट्टानों पर और ऊंचे जो है वो ऊपर के जो कुर्रे फलकियात हैं उनमें हम ऊंची परवाज़ करें। तो ये बेचारा कहता है कि मेरे तो पर नहीं है, बालों पर कहाँ, मेरे अंदर ताकत परवाज़ कहाँ। वो फिर उसके सामने आईना रखता है, कहता देख तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क है नहीं है, पहचान अपने आप को। तो इसी तरह मुर्शिद बेआइन ही ये करता है कि मुरीद जो दुनियादारों में रहते हुए घर के माहौल, ख़ानदानी रस्म व रिवाज, नस्ल, स्कूलिंग, कॉलेज एजुकेशन, सोसाइटी, ट्रेंड्स, मीडिया, ये सब उस पर असरअंदाज होते थे। ये भी अपनी जिन्स को, अपनी असली हकीकत को भूल चुका होता है तालिब हक, तो ये भी अपने आप को वैसा ही समझने लग जाता है, भेड़ चाल का शिकार। फिर वो बाज आता है और कहता है कि नहीं, तू भेड़ नहीं है, देख तुझ में और मुझ में क्या फ़र्क है। तेरा नाक नक्शा वही नहीं जो मुझ में है, और क्या मेरा नाक नक्शा वही नहीं जो उस आदम में था जिसे अल्लाह ताला ने खिलाफत अर्दी अता फरमाई थी। फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और फिर फरमाया था कि फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही फ़क़अू लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन। कि फिर उसने कहा कि मैं एक पैकर बशरी बनाने वाला हूँ, और जब मैं उसको मुकम्मल कर लूँ
उसको बिल्कुल दुरुस्त मुनासिब मोतदिल उसके अज्जा और तमाम कवा उसके कर दूं दुरुस्त, तो फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंकूं, उसके बातिन में अपने नूर का चराग जलाऊं। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अल्लाह कह रहा है मैं अपनी रूह एज़दी, रूह रब्बानी, जिसको गौसुल आज़म ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने सिरुल असरार में फरमाया कि रूह सिरयानी का नाम भी दिया उन्होंने, कि वो फिर उसके अंदर फूंकता है रूह रब्बानी और फिर फरिश्तों से कहता है अब इसके बातिन में जो मेरी नूर, जो मेरी रूह है, उसको उसके आगे झुक जाओ इसकी अज़मत के एतराफ़ में। तो मुर्शिद क्या करता है, बताता है कि देख मुझ में और उस आदम में जो है वो नबूवत और विलायत का फ़र्क अपनी जगह, लेकिन अंदर जो जौहर है मिर रूही, वो नबूवत के बाद औलिया अल्लाह में आया है, औलिया अल्लाह में आया है। और उसी का सबक देने के लिए औलिया अल्लाह आते हैं। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। हदीस में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पूछा या रसूलल्लाह एहसान क्या, मल एहसान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, आपने फरमाया अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। एहसान ये है, मर्तबा एहसान, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया कि तू उसे देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। और अगर ऐसा मकाम तुझे हासिल ना हो रहा बिलफर्ज, अभी तो शुरू के स्टेज में, तो कम से कम इतनी तो तेरी कैफियत होनी चाहिए कि वो तुझे देख रहा है। इतना शऊर तो होना चाहिए ना, इतना एहदार नीयत होना चाहिए तेरा कि वो देख रहा है तुझे। तो ये देखना दिखाना का जो सिलसिला है, इसके लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक पैकर हिस्सी, पैकर मुबसर चाहिए, महसूस पैकर चाहिए, मालूम पैकर चाहिए, और वो शेख का होता है, वो बरज़ख होता है बैनहू व बैनल खालिक व रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह और उसके रसूल वो पर्दा गैब में हैं, यहाँ बरज़ख एक मीडियम वास्ता बन जाता है शेख, और यहाँ पे इस तरफ निचले रुख की तरफ मुरीद। ये अपने आप को अपने आईने में उसको दिखाता है कि देख तेरी मेरी सूरत एक है कि नहीं। ये अपनी सूरत उससे मिलाता जाता है और फिर ये मिलता मिलता इस जैसा हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला और वो जो नानबाई था, कि जब वो नानबाई बाहर निकला तो कोई पहचान ही नहीं सका कि ये रोटियां पकाने वाला, लंगर बनाने वाला बंदा है। वो तो कहते हैं इसमें से ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है, वो है या ये है। ये हाल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें मसनवी मौलाना रूम समझने और इसके मारिफ व मफ़ाहीम हासिल करने और इसकी बरक़ात के नतीजे में हुज़ूर ख्वाजा अबुल खैर साहब के साथ एक अपना अच्छा निस्बत इरादत कायम करने की, उनका दिल खुश करने की, उनके काम आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर नज़र रहमत फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।